गैम्बलिंग ऐप, जुए का ऑनलाइन कारोबार, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। माली नुकसान या फिर सीधा जेल, खुद को इस जाल में फंसने से कैसे बचाना है? बड़े बड़े नाम क्यों इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं? कौन से ताकतवर हाथ इसके हैं पीछे? ऐसा नफसियाती जाल के जिसमें लोगों के लाखों डूबे मगर डकी भाई और वसीम अकरम जैसों के करोड़ों जरूर बने। हम जैसों ने लाखों तो नहीं कमाए मगर इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो हजारों लगाए थे वो भी गवाए। आखिर जेल में कैद डकी भाई का मुस्तकबिल क्या होगा और वसीम अकरम के साथ क्या बड़ा होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में ये जुआ ऐप्स बंद हो पाएंगी? जुए की ऑनलाइन दुनिया का आज होगा मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम। नाज़रीन, थोड़ा पीछे जाएं, यानी कि आज से 20 साल पहले। ये वो वक्त था कि जब जुआ सिर्फ पैसे वालों का खेल समझा जाता था। तब लोग बड़े बड़े कसिनोज और बार्स में जाते थे और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खेलों पर सट्टा लगाते थे। कभी जीत कर दांत समेटते थे तो कभी हार कर अगली नशिस्त के लिए फिर ताज़ा दम हो जाते थे। उधर वक्त बदला और इधर जुए की शक्ल भी बदल गई। अब जुआ मोबाइल की स्क्रीनों पर आ चुका है, कभी बनीमो नाम की ऐप से तो कभी 1xBet के नाम से। मगर सवाल ये है कि इन ऐप्स को परवान किसने चढ़ाया? इन ऐप्स को परवान चढ़ाया डकी भाई और दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, जिन्होंने एक लम्हे तक भी नहीं सोचना गवारा किया कि इससे कितने लोगों का माली नुकसान हो सकता है और इनकी जिंदगी किस तरह मुतासिर हो सकती हैं। और एक तावील खामोशी के बाद अदारों को इसका एहसास हो गया और उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज किया। फिर कार्रवाई की गई साद रहमान यानी के डकी भाई के खिलाफ। अब अगला नंबर किसका हो सकता है? क्या वसीम अकरम और दर्जनों बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे वो भी गिरफ्तार हो पाएंगे? बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं जो कि इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स को गिरफ्तारी के हवाले से मंजर आम हैं। नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। इस एजेंसी ने सादो रहमान यानी कि डकी भाई को लाहौर से उस वक्त गिरफ्तार किया कि जब वो एयरपोर्ट से मलेशिया के लिए रवाना होने वाले थे। अगर उन पर लगे इल्जामात साबित हुए तो वो 5 से 7 साल तक जेल जाएंगे। तो क्या वसीम अकरम भी जेल जाएंगे? क्योंकि वो भी तो जुआ ऐप्स को प्रमोट करने में पेश थे। हम सब की बहनें तो हमें सुधारती हैं, हमारी इस्लाह करती हैं, मगर जिस बाजी नामी ऐप को वसीम अकरम प्रमोट कर रहे हैं उसका मकसद जुए की लत में मुब्तला करना है। वही जुआ जो किसी का ना हुआ। जुआ ऐप्स कैसे काम करती हैं और कैसे आपको नफसियाती तौर पर निशाना बनाती हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पहले बात करते हैं उन ऐप्स की कि जो नाम तो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करती हैं मगर उनका असल काम कुछ और है। और उनका असल काम ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग है। दोस्तों, ट्रेडिंग और जुए में भी फ़र्क है। ये फ़र्क जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि कल को आप इस फ्रॉड से महफूज रह सकें और अपने प्यारों को भी इस फ्रॉड से महफूज रख सकें। याद रखें कि ट्रेडिंग चाहे सोने की हो या चांदी की हो, डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह की हो, असल ट्रेडिंग तभी होती है कि जब आप उस चीज़ के मालिक हों। अब फर्ज करें कि उस चीज़ की कीमत बड़ी है कि जो आपके पास है, क्योंकि चीज़ के मालिक आप हैं और इसलिए आप उसे बेच भी सकते हैं और उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। मगर सवाल यह है कि जुआ क्या है? जुआ वो है कि ना आपके पास असल चीज़ खरीदते हैं और ना आपके पास होती है और ना आप उसके मालिक होते हैं, बल्कि उसकी कीमत पर आप शर्त लगाते हैं या तो ऊपर जाएगी या नीचे। अगर मार्केट इस सिमत में जाए कि उसकी बेट आपकी थी तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट मुखालिफ जाए तो आपके पैसे मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं और आपको शदीद माली नुकसान होता है। अगर आप भी नहीं समझे तो आए एक मिसाल आपको और समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपने सोना खरीदा है और आज से 10 दिन बाद सोने की कीमत बढ़ चुकी है। अब आपने सिर्फ इस सोने को बेच सकते हैं बल्कि इससे पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मलकियत है और यही असल ट्रेडिंग कहलाती है। लेकिन अगर आप सोना खरीद ही नहीं रहे और सिर्फ इसकी कीमत पर भी शर्त लगाई जा रहे हैं और 10 दिन बाद उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी,
आपका मुनाफा इस बात पर होगा कि इसकी पेशन गोई दुरुस्त है या गलत, तो ऐसे मुनाफे को इस्लाम में बिल्कुल ममनू करार दिया जाता है। और ना ही पाकिस्तान का कानून इन ऐप्स की इजाज़त देता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइन जो है वो भी इन चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वो ऐप्स जिनकी मदद से मुख्तलिफ खेलों पर जुआ लगाया जाता, सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि घोड़सवारी और लूडो वगैरह भी अब सिर्फ फरिश्त हैं। चाहे क्रिकेट के मेगा इवेंट्स हों या फुटबॉल की इंटरनेशनल लीग्स, ये ऐप हर जगह फैली हुई हैं। फर्ज करें कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है और पाकिस्तान टीम पर जुए का रेट ₹1.50 है और इंडिया पर ₹1.74 है। अब इस रेट का मतलब बड़ा सादा है कि अगर आपने पाकिस्तान पर ₹1 लगाया और आपकी पेशन गोई दुरुस्त हुई तो आपको 85 पैसे मिलेंगे, और अगर इंडिया पर लगाए तो 74 पैसे मिलेंगे। अगर आपकी पेशन गोई गलत साबित हुई तो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो ये ऐप्स बड़े ही दिलचस्प अंदाज से आपके जहनों को निशाना बनाती है और इस तरह के आपके कानों को खबर भी नहीं होती और आप उनके जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुके होती हैं। ये जुआ ऐप्स अपनी मशहूरी के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है और इस सब के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद छुपा होता है, वो है आपको गुर्बत से निकालने का ख्वाब दिखाकर खुद को अमीर करना। इस कारोबार में मुलव्विस लोग खुद भी आवाम को लूटते हैं और अपना साथ देने वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी खूब खिलाते हैं और उनसे प्रमोशन करवाते हैं। नाज़रीन, इन ऐप्स में अब तक पाकिस्तानियों के अरबों रुपए ज़ाया हो चुके हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब इन ऐप्स और इनके प्रमोटर्स के खिलाफ बड़ी भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इन 40 ऐप्स की फहरिस्त जारी कर दी है जिनका इस्तेमाल आपको भी जेल में ले जा सकता है, और इस जैसी बहुत सी ऐप्स इस फहरिस्त में मौजूद हैं जिसमें बिनोमो, 1xBet, डफाबेट और Bet365 ये ऐप्स सार्फिन का ज़ाती डाटा उनकी इजाज़त के बगैर न सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं बल्कि उसको शेयर भी कर रही हैं। याद रखें कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 और नफाज हदूद 1979 के तहत पाकिस्तान में गैम्बलिंग करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस पर 3 से 5 साल कैद भी है। इन ऐप से खुद भी आप बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। यहाँ जुआ इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि आपको ये चीज़ जुआ ही नहीं लगती। इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाएं और पाकिस्तानियों को जुए की लत से महफूज बनाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।